बिहार में सत्ता बदली और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष चीख चीख कर यह कह रहा है कि बढ़ती घटनाएं जो हैं इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और नीतीश सरकार का कोई खौफ अब बदमाशों पर नहीं है। बेगूसराय में कल जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। हैरानी इस बात की कि आज तक बिहार के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। अक्सर गोली मारने की वारदातें तो सामने आती थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो हैरान करने वाला था। दो अपराधी एक बाइक पर सवार होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। बेगूसराय में 1, 2, 3, 4 किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर तक वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते जाते हैं। जो भी सामने आया गोली दाग दी, उसे गोली मार दी। एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर एक बार फिर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में जंगलराज वापस आ गया है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने बाकायदा मीडिया के सामने कहा था कि बिहार में जंगल राज नहीं जनता का राज है और जो भी यहां दोषी पाया जाता है, जो अपराधी अपराध करता है, उसे सजा भी मिलती है। लेकिन इस बार बेगूसराय में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर बड़ा मौका बीजेपी को, विपक्ष को दे दिया सवाल उठाने के लिए यह कि नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है। बेगूसराय की घटना ने सबको हैरान किया और सबसे बड़ी बात कि 30 किलोमीटर के दायरे में जहां तक अपराधी गोलीबारी करते गए वहां तक 1, 2 नहीं 4 थाने आते थे। आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। एक अपराधी बाइक चला रहा था तो दूसरा ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती थी? क्या इनको पकड़ा नहीं जा सकता था? इस घटना को बीते हुए 16 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल यह है कि आखिर अपराधी कहां गए? सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मामले में देखिए सियासत भी पुरजोर हो रही है। दिल्ली से चलकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद पटना पहुंचे और पटना से वो बेगूसराय जा रहे हैं। बेगूसराय बंद बुलाया गया। आज बीजेपी और आम लोगों ने बेगूसराय को बंद किया है आज, तो जाहिर तौर पर आज वहां सवाल पूछे जाएंगे। और जैसे ही पटना पहुंचे थे गिरिराज सिंह सवालों की बौछार शुरू कर दे और कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि क्या यही सुशासन है, क्या यही जनता का राज है जिसे हम कह रहे हैं कि जंगल राज है, आप उसे जनता का राज कहते हैं। गिरिराज सिंह के अलावा देखिए शहनवाज हुसैन भी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और वहां से उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि अगर यही सुशासन है तो फिर नीतीश कुमार किस जनता के राज की बात करते हैं। अश्विनी चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सरकार तो तेजस्वी यादव चला रहे हैं, नीतीश कुमार महज एक मुखौटा है। अब सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती रहेंगी तो जाहिर तौर पर यह आरोप लगेंगे कि बिहार में जनता का राज नहीं जंगल राज है। और देखिए इसके बाद थोड़ी शर्मनाक बयान भी सामने आ गए। शर्मनाक बयान जीतन राम मांझी का। वो कह रहे हैं बिहार की आबादी बड़ी है तो रेप और हत्या जैसी घटनाएं तो होंगी। वाह रे जीतन राम मांझी साहब, जहां आपको बचाव करना चाहिए था सरकार का, या फिर आप ये कहते कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, वहां आप ये बयान दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि बिहार की जनता की आबादी जो है ज्यादा है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यही सब वजह है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बिहार में जनता का राज नहीं जंगल राज आ गया है।